इसको रोक ले और रिक्शे के नीचे ना जी। ये हमें आगे कहीं स्टॉप तक छोड़ेगा, वहाँ से फिर देखते हैं हमने कहाँ जाना है। वही यहाँ से आगे तकरीबन 15 मिनट की हमें वॉक करनी पड़ेगी। वहाँ पे जाके एक ट्रकों वाला होटल मिलेगा। ठीक ठाक नाश्ता करवा दोगे? मसला ये कि पैसे नहीं है हमारे पास। तीसरे ब्लॉग में तेरा गोडा इसकी दौड़ को और तूने चिक्की रखा। एक मिनट बजा। अस्सलाम वालेकुम शपै गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई RHS से एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। मैं करने जा रहा हूँ अपनी लाइफ का सबसे डेंजरस, सबसे किलर, सबसे ख़तरनाक एडवेंचर सर्वाइवल चैलेंज है ये। और ये चैलेंज है क्या कि मेरे पास ये एक बैग है, मैं हूँ और मैं जा रहा हूँ एक सफ़र पे। सफ़र है जी लाहौर से निकल के अताबाद लेक तक पहुँचना है। और सर्वाइवल चैलेंजेस को मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ इस एक नोट में मैंने लाहौर से लेके अताबाद लेक तक पहुंचना है। ये 5000 का नोट है और इसको भी यूज़ नहीं करना, पूरी कोशिश ये होगी। ये ट्रिप इस तरह का है कि आप इसको आसान अल्फाज में हिच हाइकर ट्रिप भी कह सकते हो, लेकिन अगर ज़रा कॉम्प्लेक्स अल्फाज में कहना है तो लमक के जाना है भाई। मतलब इशारे देने हैं, कोई अगर ट्रक वाला बिठा ले, कोई गाड़ी वाला बिठा ले, तो उसके साथ करके किसी भी तरह ये पैसे खर्चे बगैर, सिर्फ एक 5000 का नोट है पूरे वॉलेट में मेरे पास। और अपने आईडी कार्ड के अलावा और एक इमरजेंसी यूज़ के लिए एटीएम कार्ड मैंने रखा है जो खाली वाला है, कि अगर कोई मेरे तो खो भी लेंदा तो वो पैसे ना हो, मैं उसमें ट्रांसफ़र करके निकलवा पाऊँ अगर मुझे ज़रूरत पड़े। लेकिन ये ट्रिप का असल चैलेंज ही ये है कि मैंने इस 5000 के नोट को साथ लेके जाना है, लेकिन इसको यूज़ किए बगैर मैंने अताबाद लेक तक पहुंचना है। मैंने जिसको भी ये ट्रिप ऑफ़र किया अपने दोस्तों में से, सब ने कहा तेरा दिमाग ख़राब है, तू पागल है, हम नहीं जा सकते। सिर्फ एक बंदे ने हाँ की, आजा भाई। मेरा नौजवान जो इस ट्रिप में मेरे साथ जा रहा है, जेडी बॉय। और जेडी को भी मैंने अपने जैसा एक बैग ले लिया। अच्छा भाई जेडी, इस ट्रिप के क्या रूल्स हैं जो हमने बनाए हैं और क्या इसका किस तरह से हमने इस ट्रिप को कंप्लीट करना है? यार रूल नंबर 1 ठीक है कि जेडी को साथ नहीं लेके जाना। रूल नंबर 1 कि हमने किसी भी सब्सक्राइबर से हेल्प नहीं मांगनी, अपने सोशल मीडिया पावर की कोई हेल्प नहीं लेनी। कोई हेल्प नहीं लेनी। रूल नंबर 2 कि हमने ये पैसे हमने ये पैसा खर्च नहीं करना। हाँ। इन पैसों के ऊपर हम साइन करेंगे इस नोट के ऊपर। यार ये नोट का एक और ये यूजलेस हो जाएगा। सीरियल नंबर नोट कर लो, ठीक है। इसके ऊपर हम साइन करेंगे और अगर हम बचा के ये वापस ले आए तो हम इसको इसी तरह से फ्रेम करेंगे और अपनी इन्हीं तस्वीरों के साथ हम लगाएंगे, अपने पास रखेंगे। हम इसको फ्रेम करवा लेंगे। इसका सीरियल नंबर है जी BZ47563778। अब ये वाला नोट हमने किसी भी तरह से बचाना है और हमने पहुंचना है अताबाद लेक तक। अच्छा जी, अब ये गया नोट जेब में। और इसके अलावा मेरे बैग में इस टाइम क्या चीज़ें हैं? बैग में इस टाइम है एक पावर बैंक है, एक हार्ड ड्राइव है, लैपटॉप है, डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए 3 मैंने ट्राउजर्स रखे हैं, 3 शर्ट्स रखी हैं। उसके अलावा नो जीन्स, कुछ नहीं, एक जैकेट रखी है क्योंकि हो सकता है हुंजा पहुंच के बहुत ज़्यादा सर्दी हो। और उसके अलावा क्या है, एक चादर रखी है ऊपर लेने के लिए, अगर कहीं पे एक ढाबे पे ओए गड्डी आ गई, अगर कहीं ढाबे पे सोना पड़ जाए तो अगर रज़ाई वगैरह कोई गंदी हो, खेसी गंदी हो, तो हम अपनी चादर ऊपर ले सकें और सो सकें बस। और वही बाकी चार्जर्स हैं और एक टेजर मैंने रखा है और एक और सिक्योरिटी के लिए चीज़ रखी है जो मैं बता नहीं सकता। और बाकी अल्लाह के बाद। अच्छा, तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी ने हामी नहीं भरी हमारे साथ जाने की, तो ये असद और तला, इतने माशाल्लाह तुम्हारे वजूद हैं। इस ट्रिप से डर क्यों गए हो तुम? डर क्यों गया भाई? टाइम नहीं ना मेरी छुट्टियां पड़ी है, दिन मैंने चले जाना। हमने तुझे फिर भी नहीं लेके जाना था। ये दोनों आए हैं जी हमें यहाँ से ड्रॉप करने के लिए हाईवे तक। और इन्होंने कहा है जी कि गुजरांवाला तक ही हमें ड्रॉप करेंगे, क्योंकि गुजरांवाला हाईवे पे फिर उसके बाद हम खड़े हो जाएंगे दोनों लवारिस। अब ये ट्रिप कितने दिन में ख़त्म होता है? 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन। हम अताबाद लेक तक कब पहुँचते हैं हमें कोई पता नहीं है। पहुंचते के भी नहीं। बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस लेके चल रही है। मुझे लगता है ब्रो इन्होंने ना घटोघट अहमदाबाद में एक दूसरे को चपेड़े मार के वापस आ गए। लाला मूसा से वापस जाना है। लाला मूसा खा रही है, ओह यार, बाढ़ की जान सवारी। अच्छा यार, अब सीन ये है कि ऑब्वियसली हमारे पास पैसे नहीं है। हमने मांग के या किसी ने हमें किसी भी तरह खाना खिला दिया, किसी भी तरह लिफ्ट दे दी करके हमने ये चैलेंज अगर अताबाद तक कंप्लीट हो गया तो ये मेरी लाइफ की एक सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इस तरह के चैलेंज अभी तक कोई हुआ नहीं हुआ, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आप लोगों ने मार्क कर लेना अगर कंप्लीट हो गया। और हम दोनों अकेले होंगे, मैं और जवाद।
हो सकता है हम थपड़ों मुक्की भी कहीं हो जाएं इस ट्रिप में। जो होगा बहुत रॉ होगा, जो फुटेज आपको नज़र आएगी रॉ फुटेज होगी, एडिट इसमें कोई खास आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि ऑन द गो चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। रॉ की सबसे बड़ी एग्जांपल है कि हमारी इस वक्त तैयारी 0 है। 0 तैयारी क्या कपड़े। तीसरे ब्लॉग में तेरा गोडा इसकी दौड़ पे होना और तूने चिक्की रखा। ले जी बिस्मिल्लाह, हमारा सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है। टाइम हो चुका है 6:30 शाम के और अभी हम लोग यहाँ से गुजरांवाला पहुँचेंगे। गुजरांवाला कोई अच्छा खाना खाएंगे आखिरी, जो कि इन पैसों से अलग होगा। नहीं, आखिरी अल्लाह माफ करे, मतलब आज का भी नहीं, मतलब कि पैसों वाला आखिरी। उसके बाद हम कोशिश जो है वो सारी मैंने आपको बता दी है। इस ट्रिप में कुछ भी फेक नहीं होगा। मैंने जिस को भी आइडिया बताया उन्होंने कहा ये सच में करना है या साइड से कोई गेम डाली। मैं क्या साइड से ना मैंने गेम आज तक डाली है कंटेंट में, ना इस दफा डालनी है। सच में होगा। सारे फिर कह रहे थे कि ये मतलब क्या करने जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ये इतना हैवी किस्म की चीज है, ये क्यों करनी है। तूने तो नहीं गेम डाली, तुम लोगों को डाल जानी की। अल्लाह ना करे। ये जब से बैठा है ना, ये आप लोग कहते हो ना क्यूट ऐसा मनूस आदमी। खैर पनौती। हाँ पनौती। ये तो क्यूट को मनूस कहते हैं। एक तो इसमें कुछ भी फेक नहीं होगा इंशाल्लाह, और दूसरा ये क्वालिटी वीडियोस की मुझे नहीं पता किस तरह की होगी क्योंकि ये ऑन द गो सब कुछ होगा। और एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी, क्या बताना? सीरीज का नाम कोई सजेस्ट करें। मैं तो कह रहा हूँ जलालत सीरीज का नाम है बेघर। असल नाम इस सीरीज का है सर्वाइवल चैलेंज, ये असल नाम, बट एक सेकंड नेम है बेघर, और हम घर से बेघर हो चुके हैं। पहुंच चुके हैं जी हम लोग गुजरांवाला, और यहाँ पे खाना खाएंगे हम। मेन इनका जो ये हाईवे है यहाँ पे निराला होटल, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट यहाँ रेस्टोरेंट है गुजरांवाला का। और इसकी जो होती है मटन की मछलियाँ और चटनी वाली रोटी, ओए ओए ओए। चंगा इन्होंने एडवेंचर करना है, गुजरांवाला में बैठे रोटी खा रहे हैं। साहब लगाओ गाड़ी में। चलो भाई अब रोटी भी ना खा के जाएं। ओए होए होए, खाना हमारा आ चुका है जी, चोपड़ी हुई रोटियाँ। और क्या ही इन रोटियों की गेम होती है। साथ में है जी मटन कीमा, साथ में है जी मटन का मछली वाला हिस्सा, ओए होए होए, जिसको आप बोलते हैं मटन शैंक्स। ओए होए होए जी, माशाल्लाह ऐसा कोई रॉयल खाना लग रहा है ना। ये तो लगेगा इस ट्रिप के आज के दिन अभी शुरू होते ही लगने लग जाना है कि क्या ही रॉयल खाना खा के हम लोग निकले। ओहो जी, खाना खा के जो मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। हमें सारी ज़िंदगी याद रहेगा कि इस ट्रिप का पहला खाना तला और असद ने मिलके खिलाया था दोनों ने। तो थैंक यू यार दोनों को। अभी तला ने खिलाया, मैंने भी इसको घर जाके देने। नहीं, वो आपने देने हैं। हाँ। वो आपने देने हैं क्योंकि मैंने आप दोनों की तरफ से खाया। असद बच रहा था कि देने ना पड़े। मैं क्या वीडियो में बोलूं इस पे पैसे तो डले। फिर बिल बना 5000 रुपया। अगर हम दे रहे होते तो यहीं से वापस लाहौर जाना पड़ता। वीडियो खत्म, सीरीज खत्म। टाटा बाय बाय। जो नोट बचाया वही यही चल जाना। सही बात है, लेकिन नहीं भाई, शुक्र है जायज कैश था, कैश किसी के पास नहीं था। वही 5000 रुपया वो तला ने अभी दिए किसी भी तरह। लेकिन अभी ये जब छोड़ देंगे हमें, उसके बाद आगे हमें खाना कैसे मिलता है, क्या मिलता है, कोई पता नहीं है यार। अच्छा भाई, यहाँ पंप पे रुक के हम लोगों ने अभी नमाज पढ़ी है और अब हम लोगों ने अपने बस्ते जो है वो पहन लिए हैं। और जवाद साहब का माशाल्लाह माशाल्लाह चेक। पीछे पोस्टर भी है। जवाद का बैग सिर से ऊपर जा रहा है। थैंक्स इतने अच्छे खाने के लिए। और अभी रुक जाओ जरा, अभी जाना ना हम लोग उठा नहीं देते। हाँ हम लोग, तुम लोग ना गाड़ी में बैठ जाओ, उधर खड़े हो जाओ। जब हमें देख लो कि हम किसी से मिल गई लिफ्ट, हम जाने लगे फिर जाना। ठीक हो, ठीक है। 1 बजे इधर ही। ओ ये बैग असद को मिल रहा है। ओ अच्छा जी, साथ में जवाद भी लगा हुआ है। चलो आजा। जवाद ऑनेस्टली नर्वस कितना है, एक्साइटेड कितना है, डर कितना लग रहा है? मैं 0% एक्साइटेड हूँ। अच्छा। और 100% नर्वस हूँ। यार सीन मेरा भी यही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ना मैं माहौल को, अब देखो हम दोनों साथी हैं। अब मैं अगर इसकी तरह साथ ही नर्वस हो जाऊँगा, मतलब शो करवाऊँगा हूँ मैं भी, तो फिर ये भी और टूट जाएगा। तो अभी भाईजान आओ जी, किसी ने लिफ्ट फोन मंगी है। ओए रोड के दरमियान में जाके नहीं लिफ्ट लेनी इस पे चलते हैं, परसों पहुंचे यार। ये इसको हाथ दे, इसको रोक। लेकिन फिर पहुंचते नहीं हम, बहुत स्लो जा रहे हैं। ये ट्राली रोक ले, ट्राली रोक ले, ट्राली रोक ले। यही रोक, इसको रोक रोक रोक। ये शजोर आ रहा है जवाद साहब, इससे कर लो बात। ओए ऐसे नहीं लिफ्ट मांगते पागल।
ओ यार ये इससे बात करते हैं, पेट्रोल डलवा रहा है, ये खाली जा रहा है, लेके जाएगा। और ठहरो ठहरो अभी जाना ना। ओए हाँ इससे बात करते हैं। चाचा जी हैं यार। कार की घर है थे नहीं तुझे तो गुजरात आते ही हो जी जी तुम कितने चले? वैसे मैं पिंडी जाना सी मैं क्या जा है पिंडी चले हो कितने नहीं यार? उनसे पूछा, वो कहते मेरा तो इधर घर है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। हमने कहते कितने जाना सी, मैं कहते पिंडी पुंडी छड़ दो। वो कहते जा रहे होंगे तो लाजमी रह जाना। नहीं रुका भाई। 6 बजे पहुंचना है हर हाल। ये देख ये देख, इससे ले ले यार लिफ्ट। लिफ्ट ही नहीं कराई उसने, लिफ्ट क्या देनी थी। रुक गया ट्रक। हाँ दिया ट्रक। ओए अपनी एनक छोड़ गया है। कितने तक चलेगा? गुजरात बाईपास तक, गुजरात बाईपास तक चलना है। चले ले चलोगे सामने नाल? हाँ हाँ चलो शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। शेट यार वो रुके थे लेकिन वो जा रहे हैं कहाँ पे? गुजरात बाईपास। गुजरात बाईपास। तो वो कहते हैं आ जाओ 100 बिस्मिल्लाह बैठो मेरे साथ चलो। लेकिन वो फिर गुजरात यहाँ से आधा घंटा जाके फिर उतरना पड़ना था। तो एक ही दफ़ा कोई ज़रा लेते हैं जो आगे जा रहा हो। इसको रोक ले। और रिक्शे के नीचे ना जी। और यार वो अकेला नहीं था। हम लोग उस पंप से थोड़ा सा आगे आ गए हैं, वहाँ पे कोई भी नहीं रुक रहा था। यहाँ पे आगे चलो ये फ़र्क है, यहाँ भी कोई नहीं रुक रहा। रात के 10:36 हो चुके हैं, हम लोग हाईवे पे खड़े हुए हैं और लिफ्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक दो बंदे रुके, एक तो यहीं का था और एक गुजरात जा रहा था। उसके अलावा अभी तक किसी ने नहीं रोकी। तू रेस्ट मार, ठीक है ना? मैं खड़ा होता हूँ, 15 मिनट मैं खड़ा हूँगा, 15 मिनट बाद तेरी बारी। ठीक है। मैं वहाँ चारपाई पे बैठा हुआ हूँ। वो कह रहे हैं इधर बेशक पूरी रात खड़े रहो, कोई नहीं रुकेगा। क्यों? वो कह रहे हैं शहर में जाओ, वहाँ कोई ना कोई मिलेगा तुम्हें बगैर पैसों वाला, वरना अड्डे पे जाओ, पैसे दो, बस पकड़ लो। टाइम क्या हुआ है? 11:15 बजे तक अपन ने वेट करना, फिर क्या सोचेंगे? जलील हम ब्रो। यार ये बहुत हैवी जलाल। मैं तो राजी खुश बैठा हूँ, जब मेरी बारी आई मुझे बताई, मैं आ जाऊंगा वहाँ पे। ओए एक ट्रक रुक गया और जेडी अपना बैग छोड़ गया था। मैंने 2 बैग जो है ना वो पहने हुए हैं। बनती बात, बनती है कोई बात? फिर हम पिंडी तक जा रहे थे, अगर वहाँ तक छोड़ दें तो चलो। थैंक यू। कहाँ जा रहे हैं? नहीं जा रहे। किधर? क्या कहता है? पहले क्या कहता है? 1 मिनट पहले कहता गिर गई थी। हाँ क्या कहता? पहले कहता आज बैठ जाओ, फिर इधर अच्छा मैं फिर अपना बैग लूँ। कहता कहाँ जाना है? मैंने कहा पिंडी। हाँ, कहता नहीं मैं तो नज़दीक ही जा रहा हूँ। नज़दीक ही जा रहा हूँ। ओए आगे चल, आगे इधर ना खड़ा हो। इधर हमें वो बता रहे हैं कि कोई नहीं रुकेगा। तो एक रिक्शा हमने रोका है कि इसको कहा यार हमें प्लीज़ स्टॉप तक छोड़ दे। वो आगे स्टॉप है, वहाँ से फिर हम लेंगे। हम निकले 6 बजे। पहली सवारी हमारी शुरू हो चुकी है, एक रिक्शा। और ये हमें आगे कहीं स्टॉप तक छोड़ेगा, वहाँ से फिर देखते हैं हमने कहाँ जाना है। शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया। इथों कितना अगे टुरना पेगा? कितना अगे टुरी है इथों? ਉਹ ਸਫਰ ਲੈਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਵੇ हाँ हाँ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲਦੀ ਹੈ हाँ हाँ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਆਉਣ। अच्छा ठीक है। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਖੜਾ ਨੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਅੱਗੋਂ ਬੜੀ 1 किलोमीटर। हाँ नहीं कोई गल नहीं, बहुत शुक्रिया भाई। दवाओं की आदत नहीं। ओए यहाँ से आगे तकरीबन 15 मिनट की हमें वॉक करनी पड़ेगी। वहाँ पे जाके एक ट्रकों वाला होटल मिलेगा। और इस तरफ ये देखो सारा अंधेरा है और ये हाईवे चल रही है। ये मेन हाईवे पे कोई भी नहीं रुकता यार हाथ देने से। क्या कहा तुझे रिक्शे वाले ने? चाचा जी कहते
ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਪਿੰਡੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਾਓ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ पहुंच जाओगे इंशाल्लाह ਇੱਥੋਂ तक आ गए हो ते पहुंचोगे ਤੁਸੀਂ पहुंच जाओगे मेरे साथ जो बंदा बैठा था ना रिक्शे में पीछे पहले वो दरमियान में फिर उतर गया वो मुझे कहता किधर जा रहे हो मैंने कहा पिंडी कहता है ऐसे ही तूने पहले पूछा ना उसको बगैर पैसों के ये वो ले जा मैं कहा हाँ पैसे नहीं है हमारे पास तो कहता अजीब नहीं लगता ऐसे मुझे अल्लाह की कसम मैंने नजरें नहीं मिलाई उससे कहता अजीब नहीं लगता ऐसे हाँ, तुम बगैर पैसों के जो है रिक्शा रोक रहे हो उसने आराम से कहा इस तरह नहीं कहा लेकिन वो बड़ी फील हुई बात खैर अभी यहाँ से भी 10 मिनट आगे और 10 मिनट नहीं मेरे ख्याल 5 मिनट आगे कोई बड़ा ट्रकों वाला होटल है इसको दे हाथ वो रुक रहा है मुझे लगता है रुक रहा है और मुझे लगता है रुक रहा है और रुक जा भाई इसको यार स्लो बहुत है पूछ ले मानसेरा का है उई जो रुक गया जेडी रुक गया बैठ भैया कितने चले हो वजीराबाद वजीराबाद नहीं यार शुक्रिया भैया शुक्रिया पिंडी नहीं जाते शुक्रिया यार जेडी ऐसे ही मिलनी है वजीराबाद ये साथ में 7 किलोमीटर दूर है है ना मुश्किल काम लग रहा है यार कोई भी नहीं रुक रहा अगर भी रुकता है तो वो बिल्कुल जिसने यहाँ अगला जिस तरह आप अगला स्टॉप है वो सिर्फ रुकता है कि चलो 10 मिनट की किसी को लिफ्ट दे दूँ बट कोशिश कर रहे हैं और ले जा चाचा ब्रेक ला 2 मिनट गुजरात पिंडी तक नहीं गुजरात तक चलिए चल गुजरात तक चल गुजरात तक ले चलोगे उस्ताद जी ना हाँ ले चलेंगे उठा बैग उठा आगे बैठिए पीछे बैठिए वो कह रहे हैं दरवाजे का लॉक नहीं ठीक पीछे बैठिए पीछे बैठ चल चल भाई चल जेडी ओए 1 मिनट बजान चल लो जी मुझे ना अभी समझ कुछ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है पहली लिफ्ट में मिली है गुजरात तक कहते हैं जी गुजरात तक आपको छोड़ दूंगा वो आगे कहते लॉक मेरा खराब है पीछे खड़े हो जाओ मैं कहा ठीक है जी पीछे खड़े हो जाते खड़ा नहीं होना ब्रो बैठने चलो बैठ जी ले जरा गाइस यार मैं ना जब थोड़ा नर्वस होता ना मुझे ज़्यादा हंसी आती है इसलिए ज़्यादा हंसी आ रही है हम लोग इस टाइम बाय एयर ट्रैवल कर रहे हैं वो पीछे देखो खाली जीटी रोड और खाली जीटी रोड पे हम लोग अब गुजरात तक पहुंचना है फिर वहां से अगली फ्लाइट पकड़ेंगे खुलती फिजाएं ले आए बहुत शुक्रिया चल भाई किधर पाऊँ किसान है ओ 1 मिनट ले जी हमारी पहली जो लिफ्ट थी वो यहाँ तक ख़त्म हुई और अब अगला मिशन है कि हमने यहाँ से नेक्स्ट अपनी लिफ्ट लेनी है ये जी गुजरात टोल प्लाजा यार वो बंदा इतना अच्छा था उसने कहा मैं गुजरात शहर के अंदर चला जाऊँगा तो आपको कुछ मिलेगा नहीं ये टोल प्लाजा है यहाँ पे गाड़ियाँ रुकती हैं यहाँ से पता कर लो कोई आपको ले जाए आगे नहीं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है बात है जेडी बालाकोट की गाड़ी अगर इसने बिठा लिया ना बात करें ओए बालाकोट बहुत लंबी छलांग है यार मैंने से जाना था मानसेरा ठीक है
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਪੈਣੀ, ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਾਕੋਟ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਮਨਸੇਰਾ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਛੱਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ऐसे नहीं है ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। क्या कहते नहीं बालाकोट वाली बस ये अगर हमें बिठा लेते ना तो हमारी इतनी लंबी छलांग लगनी थी, बट वो उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। कहते चलो फिर ऐसे बैठो। यार इसका अब हम मिन्नत तरला करें ना तो ये ले जाएगा। अंकल ड्राइवर जो है ना वो बंदा मुझे ठीक लग रहा है यार। पैसे देने पड़ेंगे और वो अपन ने देने। पैसे नहीं देने पैसे नहीं देने। वो पैसे वो उसको 1000 रुपये बनाए तो वो मान जाएगा। साद चलें करें बात। किधर गुजरात भाईजान कहाँ तक जा रहे हो बॉस? किधर? पिंडी मंडी मंडी मंडी। ले जी, यहाँ पे खड़े हुए हमें तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं गुजरात टोल प्लाज़ा पे। 4-5 बसेस यहाँ पे रुकी जो कोई पेशावर जा रही थी, कोई बालाकोट, कोई मानसेरा, कोई पिंडी। तो हमने देखा कि यहाँ पे 3 बसें जो है ना वो गुजरी हैं मानसेरा की। तो अब हमारा जो प्लान है वो ये है कि हम मानसेरा की कोई बस पकड़ेंगे। जितनी भी बसेस थी सबसे बात की, किसी ने नहीं बिठाया, क्योंकि वो कंडक्टर्स होते हैं, ज़ाहिरी बात है उनके हाथ में होता नहीं है मेरे ख्याल से कि वो किसी को बिठा लें। अभी आखिरी टाइम आना है तकरीबन 1:30 बजे मानसेरा का, और वो कह रहे हैं जी वो कोई चाचा मूदा साहब हैं जो कि बड़े अच्छे दिल के हैं और वो बिठा लेते हैं। तो अब हम वेट कर रहे हैं उनका कि वो यहाँ पहुँचे। मानसेरा की जो बस अब आखिरी आनी है उसमें हम कोशिश करें किसी तरह वो बिठा लें हमें, तो हम मानसेरा पहुँचें। 1:10 हो चुके हैं। ये भी एक और मानसेरा की बस खड़ी है। 2:10। नहीं 2 नहीं, 1:10। इनसे भी बात की है, वो कहते जी किराया होएगा तो ठीक है, नहीं तो बैठे रहो। वो पीछे भी एक बस है लेकिन वो आई थिंक पिंडी की है। नहीं है भाई पैसे, कोई ले जाएगा तो ठीक है, नहीं तो देखो कदों तक बैठे हैं असी। कोई तो अल्लाह का बंदा होगा जेडी जो लेके जाएगा। कोई तो अल्लाह का बंदा होएगा जेड़ा दुआवां लेगा। कोई अल्लाह का बंदा यहाँ तक लेके आया, कोई अल्लाह का बंदा आगे भी ले जाएगा। 3-4 अल्लाह के बंदे यहाँ तक लेके आए हैं। हाँ। कोई अल्लाह का बंदा होगा जो ले जाएगा। ओ मान गए मान गए मान गए मान गए। ओए सीट है 2 कोई नहीं पड़ी। लो जी फाइनली रात के 2:40 हो गए, 2:40 हो चुके हैं और अभी जाके हमें ये बस जो मिली है। और ये यकीन करो आखिरी टाइम था जो जा रहा था मानसेरा का। इसके बाद पिंडी शिंडी के 7 बजे तक वरना हम सड़क पर कसम से सुबह तक हमें वहाँ खड़ा होना पड़ा था। जवाद ने ज़िंदगी की सारी मिन्नतें मुझे लगता है चाचे करते। इसने कहा प्लीज़, मतलब प्लीज़ तो नहीं, मतलब इसने कहा यार सानू किसी तरह बिठा लो, साढ़े को नहीं ने पैसे, तुसी साडियां जेबां चेक कर लो, कुछ मर्जी कर लो, साढ़े को नहीं ने पैसे। उन्होंने खैर ऐसे उन्होंने कहा चलो बैठो बैठो बैठो, इस तरह डांट नहीं थी होते बोल चलो हो गए। इस शर्त पे हमें बताया कि कोई और सवारी आ गई तो हमें हाँ, उसने ये भी कहा है कि अगर कोई और सवारी आ गई तो तुसी भावें खड़े हो जाना। फिर मैं कहा ठीक है, तो तुम सानू छाते पा दे लैके।
ले जी, रात को बस में बैठे ऐसा सोए तकरीबन जो है ना 2:30 बजे तक हम लोग वहाँ पे 12 बजे पहुँचे थे और 2:30 बजे तक हम खड़े रहे थे। 2:30 बजे जाके हमें बस मिली मानसेरा की, उसमें बैठे और फिर ऐसा सोए क्योंकि पाँव टूट रहे थे खड़े होके वहाँ पे। खैर अभी जब सुबह आँख खुली एक दफ़ा मेरी, तब रोशनी हो रही थी, फिर आँख खुली, फिर हम कहीं मानसेरा से 1 घंटा पीछे थे, फिर सो गया। अभी आँख खुली तो बस खाली थी। हम लोग पहुँच चुके हैं जी मानसेरा और दुनिया थोड़ी सी घूम रही है फुल यार दुनिया थोड़ी सी कसम से घूमी पड़ी है। मुंह मेरा इस टाइम शदीद कड़वा है क्योंकि वो पूरी रात वैसी वो समझ ये नहीं आ रहा अब यहाँ से आगे जाना कहाँ है। हाँ जाना का इन्होंने अड्डे पे उतार दिया। अब कोई पता नहीं यार, जेडी मेरी बात मान, किसी भी ना ढाबे वाले पे चलते हैं, उसे कहते हैं नाश्ता करवा दे, करा देगा कोई अल्लाह का बंदा। वो देख ओए होए मुंह कड़वा हुआ पड़ा है, आंखें ऐसे हो रही हैं कि पता नहीं ये चल क्या रहा है। अरे इट्स आवर फर्स्ट डे। हाँ जी, अभी जाना कहाँ है, क्या प्लान है? यार अभी हमने जाना है कराकरम हाईवे पे पाकिस्तान होटल। अच्छा यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। अच्छा सो 1.5 किलोमीटर की हमने करनी है वॉक। अच्छा ठीक है, फिर कराकरम हाईवे जो है वो पाकिस्तान होटल है ना, वहाँ से हमें कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी टूवर्ड्स गिलगित। हाँ भाई नाश्ता देखें, क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक? नाश्ता करवा दोगे? क्यों नहीं कराएंगे, बैठे तो सही आप। मसला ये है कि पैसे नहीं है हमारे पास। करा दे, कोई मसला नहीं है। नहीं, मजाक नहीं कर रहे, हम सीरियसली कह रहे हैं। अच्छा कोई मसला नहीं है, आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है, आ जाएंगे अंदर बैठे आप। खैर कोई बात नहीं करेंगे, अब बैठे क्या क्या मिलेगा नाश्ते में? मगज़ है, अंडा है, पराठा है, चने हैं। अच्छा मगज़ यार कुछ भी खिला दो, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। यार मजाक नहीं मजाक नहीं। हाँ नाश्ता करें, नहीं देख लो, वरना मैं कहीं और भी जा सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। पक्की बात है, की बात है। फिर सोच लो। मैंने सोच दिया बस कहाँ बैठे हैं? ऊपर बैठे हैं, यहाँ पे यार ही ठीक, ऊपर बैठे हैं। ऊपर बैठ गए। यहाँ वहाँ पे बैठ गया तो आते जाते चीज़ भी अंदर आ जाएगी हमें। ठीक हो गया। ठीक हो गया। पैसे हमारे पास नहीं है, अपनी मर्जी से बेशक एक पराठा भेज दो, बेशक एक अंडा भेज दो, जो दिल करे। हाथ धोने, हाथ धोने। आप बात बोलें। नाश्ता मिशन सक्सेसफुल। इतनी खुशी मुझे और किसी चीज़ की नहीं हुई अभी तक जितनी अभी है, क्योंकि भूख लगी हुई है रात से और बड़ी शदीद, मुंह कड़वा हुआ पड़ा है। अभी उन्होंने कहा जी आपको कराते हैं नाश्ता, 100 बिस्मिल्लाह, आओ बैठो। लें जी माशाल्लाह क्या मज़ेदार नाश्ता हमें आते ही नसीब हुआ है। पराठे हैं, साथ में चिकन कीमा है, चिकन कीमे के साथ चाय है। ओहो हो आओ चाचा जी नाश्ता करो। नाश्ता अंडा भी आ गया भाईजान, ऑमलेट फुल, ऐसे याशी वाला नाश्ता हो गया। ओके भाईजान, ये जो आज आपने नाश्ता करवाया है ना, इस नाश्ते के बदले अल्लाह ताला ने आपको क्या क्या देना है आपको पता नहीं। और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं मानसेरा से गुजर रहा हूँ यहाँ रुकूंगा, फिर तसल्ली से आपका पूरा ऑर्डर करके खाएंगे और बाकी आपके लिए इंशाल्लाह गिफ्ट भी लेके आऊँगा। थैंक यू यार, थैंक यू, मोहब्बत आप, बहुत शुक्रिया भाईजान, थैंक यू। ये मानसेरा का कोई मेन बाज़ार है जो कि पाकिस्तान होटल की तरफ रास्ता जा रहा है और यहाँ पे ये है जी बिलाल होटल एंड रेस्टोरेंट, जहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया है और बहुत दुआएं इनके लिए, अल्लाह ताला इनके कारोबार में और बरकतें डाले। जब भूख लगी होती है ना और आपको कोई खाना खिला देता है तो वो जो आपके दिल से दुआ निकलती है उसके लिए वो बहुत ही, मतलब इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि चलते फिरते किसी ना किसी को खाना खिलाते रहा करो। अगर अपने लिए कोई एक चीज़ घर पे ऑर्डर कर रहे होते हो तो साथ एक प्लेट एक्स्ट्रा किसी चीज़ की ऑर्डर कर दिया करो कि वही जो आपको डिलीवर करने आ रहा है उसे दे दी। इस तरह किसी को भी, किसी गार्ड्स को दे दी, कहीं पे बैठे हुए, कहीं गुजरते हुए सड़क में दे दी। भूखे को खाना खिलाना बहुत बड़ी बात है ये। ले जी ख़वातीन और हज़रात, हम लोग पहुंच चुके मानसेरा, नाश्ता हो चुका और लाहौर से लेके मानसेरा तक हमारा 1 रुपया भी नहीं लगा अभी तक। ये देखें 5000 के नोट, मैं हर जगह पे ये आपको दिखाता रहूँगा। इसका अपने सीरियल नंबर जो मैंने पहली वीडियो में, इसी वीडियो में शुरू में आपको दिखाया था, ये मैं आपको हर वीडियो में साथ साथ दिखाता रहूँगा। ये अभी तक हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास ईमान से हमारी जेबों में कोई 1 रुपया भी नहीं है। बगैर किसी भी 1 रुपये के हम लोग पहुँचे मानसेरा तक, नाश्ता हो चुका है। अब अगला चैलेंज ये है कि हमने यहाँ से आगे की लिफ्ट लेनी है, वो हमें
जगलोट की मिल जाए, चिलास की मिल जाए, गिलगित की मिल जाए, बिशाम की मिल जाए, कोई भी जगह मिल जाए। खैर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ ताकि हम अगली वीडियो यहाँ से आगे शुरू कर सकें। ये वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें। भाइयों को जेडी कैमरा के पीछे है भाइयों को दुआओं में याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है। नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना और आपके लिए सिर्फ ये भाई ये चीज़ें कर रहा है कि आपको कोई कंटेंट इस तरह का मिल सके जो डिफरेंट हो, आपको वैल्यू प्रोवाइड हो सके। पसंद आया तो मस्त लाइक मस्त सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना कि क्या सीरीज़ आपको ये कैसी लगनी शुरू हो रही है। अभी तो शुरू हो रही है। अल्लाह हाफिज़। और ये आप लोगों की वजह से साथ में मैं भी जलील हो रहा हूँ। तू अपने शौक से जलील हो रहा है